हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ई नॉलेज ऑफ डेली एडिटोरियल एनालिसिस आपण मैंने समस्त को स्वागत। तो आपण मैंने जमी जानते आपण मैंने आम चैनल डेली एडिटोरियल एनालिसिस पाँच द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो गुड़ बछा बछा एडिटोरियल गुड़िक। तो आशा करुँच आज भिडियो आपण मैंने समस्त पसंद आस। बाकी रहा आपण मैंने आम चैनल अलरेडी जदि कह जीएस सब्जेक्ट सब पाँच, इंग्लीश ओडिया ग्रामर सेक्शन पाँच, एप्टीट्यूड सेक्शन सबूर प्लेलिस्ट प्राय सब क्रिएट हो सारी और किसी बाकी जो गुड से बहुत शीघ्र आगू को देखिए। बाकी रहा आज बहुत ही इंपोर्टाट डे कहीं आज आमर देश स्वाधीन होबार जदि कह 80तम स्वाधीनता दिवस आम पालन करुँ, जोटि 80th इंडिपेंडेंस डे समस्त को बहुत ही हार्दिक अभिनंदन। आपणकर आगु को जो फ्यूचर अच्छे आम देशर ताकू आम समस्ते मिसिकी प्रथम तो आमर पुराना जो अतीत अच्छी सेलिब्रेट करार अच्छी ता सहित जो कहीपर पुराना अतीत को आम मन पकड़ा सहित आगू के फ्यूचर आम देश केमती ग्रोथ हम आमती स्ट्रंगर ब्राइटर फ्यूचर हम ताकू आमको ध्यान देवार अच्छी। तो आम ओडिशा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर होती जो एस्पिरेंट मानी आज बहुत ही भल दिवस जदि कह तो आम तरफ आम टीम तरफ आपण समस्त को हार्दिक अभिनंदन। तो प्रथम तो जेहेतु आज इंडिपेंडेंस डे तो ओबियसली इंडिपेंडेंस डे अवसर में इंडिया at 80 डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ रिन्यूअल द हिंदू एनालिसिस गोटे आज करवा द थ्रेट टू फूड प्राइसेस वेदर एंड रिन्यूड वार्ड जदि कहवा तो युड़क आम डिस्कसन करवा। तो प्रथम तो इंडिपेंडेंस डे अवसर में प्रथम जो न्यूज टी अच्छी से डिस्कसन करा जोटा इंडिया at 80 डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ रिन्यूअल। तो जदि आपड़ जदि पर्सपेक्टिव एग्जाम पर्सपेक्टिव पढ़ुन तो या द्वारा आपणकर जदि आप आर्टिकल पढ़ुं बहुत सारा नेगेटिव जिनस अच्छी जमती कि माने जदि आप कौ लेंस रे देखुं से आप दरकार आम एडिटोरियल एनालिसिस जदि करवा बहुत नेगेटिव जिनस भी कहवा पॉजिटिव जिनस भी कहवा। तो आज हम डिस्कसन जोटा करुचे प्रथम तो एडिटोरियल एनालिसिस आम जोटा अच्छी तार सेंट्रल थीम है अथर जो कह कथा जे आमर 80 वर्ष अलरेडी कंप्लीट होगा इंडिपेंडेंस डे आउ आमे गोटे स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम को एस्टाब्लिश करिछे किंतु क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी यदि कह आम स्ट्रेस अच्छी ड्यू टू इरोजन ऑफ फ्रैटर्निटी इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन आउ सिटीजन आपाथी द टाइम हैज कम टू रिन्यू डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशन। तो से कह कथा बहुत सारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बर्तमान इरोजन फेज अच्छा सहित यदि कह डेमोक्रेटिक वैल्यू आम इरोजन हो। तो एगुड़िक को आम बर्तमान कौन रिन्यू करार अच्छी बोली अथर कह कथा। तो सी कनसर्न कौटा हाइलाइट कर प्रथम तो इरोजन ऑफ फ्रैटर्निटी माने भातृत्व भाव जोटा आपंकर इरोजन हो कहते कौन ना राइजिंग हो सोशल कम्युनाल और रिजनल डिवाइड। तो यहाँ तो ओबियसली ठीक कथा जे आपण सोसाइटी देखिए जे रिसेंट डेज रे आपण मानकर सोसाइटी रे कम्युनाल हार्मोनी रिजनल डिवाइड गुड़िक बढ़ी बढ़ी जाऊँगी। यार जदि कह मेन जिनस जदिओ डेमोक्रेसी को आम देपारानी मेन जिनस आम कहीपर सोशल मीडिया जोटा कि एक्सेस अवेलेबिलिटी होगला आउ एक्सेस चीप होगला जहाँद्वारा यदि कह छोट छोट जिनिस जो जिनस गुड़िक आगुरी एत जना पड़ूना एवं बर्तमान बेसी से माने कह लाइम लाइट को आसूची डिक्लाइन इन म्यूचुअल ट्रस्ट आ ब्रदरहुड ओबियसली ये जिनस भी होचे आप म्यूचुअल ट्रस्ट कमी कमी जाऊँगी ब्रदरहुड रिलेशन कमी कमी जाऊँगी जोटा कि आम 51A सबक्लज ई रे आप कन्स्टिट्यूशन मेंशन होती ये सब स्पिरिट गुड़िक आम रखार अच्छी भातृत्व भाव रखार अच्छी यहाँ बर्तमान अंडरमाइन होची। तो मिसयूज ऑफ पावर तो पॉलिटिक्स ड्रिवेन बाय पावर मनी एंड मसल। तो यहाँ कौन सी आप दल कथा चिंता करूँ ये आप रूलिंग पार्टी कहींपर कि अपोजिशन पार्टी को एमती ब्लेम करें जे गोटे पार्टी भूल कर जेकोसी पार्टी पॉलिटिकल पावर जो आसूची पावर को से पार्टी बर्तमान कौन कर बर्तमान पावर मनी आ मसल यही दल को बर्तमान पॉलिटिक्स को क्यारी आउट कर वीकेनिंग हो डेमोक्रेटिक कन्वेंशन गुड़िक आपणकर स्ट्रेन हो फेडरालिज्म और सेंटर स्टेट रिलेशन बहुत सारा जो आसीला जो आप NEP 2020 आसला से टाइम आप देखिए जितेबाला आपंकर नीट विवाद आसला से समय आप देखिए जितेबाला आप डिलिमिटेशन आसला बिल से समय देखिए फेडरालिज्म और सेंटर स्टेट रिलेशन धीरे धीरे से आपंकर जेहेतु माने सेंटर और स्टेट भितर तिक्तता बढ़िया माने आप फेडरालिज्म स्ट्रक्चर टी कि फेडरालिज्म जो आइडियाटी अच्छे आमर धीरे धीरे कमुची। देन इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन सुप्रीम कोर्ट हो पार्लियामेंट हो इलेक्शन कमिशनर हो मीडिया मान बर्तमान यहाँ क्रेडिबिलिटी मैं क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन एवं आसूची ये इंडिपेंडेंस सतरे अच्छा ना मैंने क्रेडिबिलिटी एम ठीक अच्छी ना ना
ତା ସହିତ ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଆଉ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କ୍ରେଡିବିଲିଟି। ଓବିୟସଲି ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ବଡି ଯେଉଁଟାକି इंटीग्राल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ता सहित इंटीग्रेटेड माने यदि कह गोटे माने यदि कह इंटीग्रेटेड लेवल से अच्छा जमीक तले यदि कह आपंकर सबऑर्डिनेट कोर्ट गुटे रोचे स्टेट लेवल हाईकोर्ट रोचे सेंट्रल लेवल सुप्रीम कोर्ट रोचे तो से भी इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर अच्छा किंतु बहुत सारा जगह बर्तमान देखा जस्टिस डिले होची आ केसेस गुड़िक पेंडेन्सी धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी जाऊँगी आउ जो कॉलेजियम सिस्टम जो मानक नियुक्ति देवार जो सिस्टम टी कॉलेजियम सिस्टम आम कौचे हाईकोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट जजेस मान जो अपॉइंटमेंट हुए तो से जो कॉलेजियम सिस्टम टी ट्रांसपेरेंसी लैक करुच्ची कहीं मैक्सिमम होची एमिति जगह जो माने चिन्हा परिचय कि सहित जो माने जुडिशियरी जो कॉलेजियम सिस्टम जोटा अच्छी कॉलेजियम सिस्टम जो मैंने रहिले से जो मैंने खास लोक कि कहे संपर्क भल अच्छी से अपॉइंटमेंट करा जाउची बोली माने क्रिटिक्स माने कहती सहित मीडिया ट्रायल्स और एक्सेसिव जुडिशियल एक्टिविज्म होची जुडिशियल एक्टिविज्म जो कह बहुत सारा जगह एग्जीक्यूटिव कि लेजिस्लेटिव काम इंटरफेरेंस करवा एगुड़िक आउची तो नीड बैलेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस अकाउंटेबिलिटी और जुडिशियल रिस्ट्रेंट तो यहाँ को करार अच्छी तो पार्लियामेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आपंकर बहुत सारा देखिए डिस्ट्रप्शन हो रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ डिबेट आप मैक्सिमम टाइम देखिए आग जब आप 200 पछक आप पलैबे से समय आप डिबेट जब शुणे मैक्सिमम जिनस हो ओबियसली आपंकर डिस्ट्रप्शन तो बहुत समय हुए बट आटलिस्ट क्वालिटी डिबेट होता है आज के डेट्रे डिबेट जो भितर हो मैक्सिमम केवल रिल्स आसापी न्यूज आसापी आप डिबेट हो डिक्लाइनिंग हो अकाउंटेबिलिटी जो रिप्रेजेंटेटिव माने अच्छी से बर्तमान निजर एरिया रे अकाउंटेबिलिटी नौना सहित पार्लियामेंट शुड बी ए फोरम ऑफ डिस्कशन डेलिब्रेशन एंड कंसेंसस बट मैक्सिमम जगह रूलिंग पार्टी जो पावर अच्छी तो सी बहुत सारा जगह विदाउट डिस्कसन किसी बिल पास कर दूसरी अपोजिशन पार्टी भी कौन से मात्रा कम नुहत कि जो मैंने हंगामा करवा डिस्कसन करे नदबा जदि करने को कहूँ असुविधा यदि करा न हो भी असुविधा तो आपड़ देखिए ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इरेस्पेक्टिव ऑफ आप क्यों पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कहीं भी आपंकर डेलिब्रेशन और डिस्कसन में फोकस करूना कहे मीडिया जोटा को आम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहूँ कारण आम तीनो पिलर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी फोर्थ पिलर आमर मीडिया को कहुए मीडिया वर्तमान पेड न्यूज बायस नारेटिव तस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चलुची आपड़ यदि कहे आप गोटे टाइप मीडिया शुणुवे व्हाट एवर जब आप गोदी मीडिया शुणुंट बट स्टिल भी आपड़ अपोजिट साइड भी देखिए सेमती कई बायसनेस न थी न्यूट्रल न्यूज आप देवार बहुत ही काम क्वचित आप न्यूज देखिए जोटा कि पूरा लिटराली आपन को न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देखो आइदर आपन को गोटे पर्सपेक्टिव दिज्व जे रूलिंग पार्टी सब भल और आउ गोटे पर्सपेक्टिव आसो रूलिंग पार्टी सब खराब मझे कहीं भी कहबेनी जे हाँ ये कामटा भूल हो कामटा ठीक कर डिक्लाइन ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म मीडिया मस्ट एक्ट एज ए फोर्थ पिलर नॉट ए टूल ऑफ पावर तो यहाँ अर्थर कहया कथा तापर आम देखा बिगेस्ट कनसर्न कौन बिगेस्ट कनसर्न है सिटीजन आपाती सी कहया कथा डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव ऑन institution alone. Indifference of citizens allows mediocrity and opportunities to thrive. Need active participation, political awareness and constitutional literacy. तो सी कहा कथा बट सिटीजन मानक पाखरे वर्तमान तांकु नीड अच्छी एवं वर्तमान तांकु एक्टिव पार्टिसिपेशन करार अच्छी निजर जो पॉलिटिकल अवेयरनेस जानियार अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी बढ़ाइबार अच्छी तासह पॉलिटिक्स वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी Majorityism is not democracy. Democracy is more than election. It requires liberty, equality, justice, fraternity, dignity. एटा आला कह पार से कह कथा जे 50% प्लस जब आप भोट नहीं आइले आप इलेक्शन में जीति गले ताले सेटा डेमोक्रेसी नुहे डेमोक्रेसी है मोर देन इलेक्शन माने आप लिबर्टी इक्वालिटी जस्टिस फ्राटर्निटी और डिग्निटी ये सब जिन मेंटेन करूना सेटा डेमोक्रेसी नुहे तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नेसेसरी माने सी कह कथा आप जो इलेक्शन कर भूल नुहे डेमोक्रेसी ओबियसली से जिन होगा दरकार बट सी कह कथा सब्सटांटिव डेमोक्रेसी मेन दरकार तो आप पचारे सब्सटांटिव डेमोक्रेसी कौन तो सब्सटांटिव डेमोक्रेसी यदि कहुए आपंकर एमती गोटे डेमोक्रेसी जो आप देखिए जे आपंकर सिटीजन को जो जिनस आप कि जो जिनस कहीकि आप कन्स्टिट्यूशन को लिखिं जमीक सोशल जस्टिस मेंटेन करवा इक्वालिटी हो ह्यूमन राइट्स हो ये सब जिन प्रोवाइड करवा यहीटा यदि कहुए आप सब्सटांटिव डेमोक्रेसी ना कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी माने आम इलेक्शन कलु इलेक्शन जीति गलु गला सरला सेटा नुहे
तो सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी मेंटेन करवा, जो मार्जिनलाइज ग्रुप गुड़िक अच्छा से प्रोटेक्शन देवा, ता सहित इफेक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो रूल ऑफ लॉ सिविल लिबर्टीज गुड़िक मेंशन करवा। तो एगुड़िक सब है कह सब्सटांटिव डेमोक्रेसी मेन एम क्या मेन गोल जदि कह। तो ये अथर कहते जे आपणकर वे फॉरवर्ड कौन, तो ये प्रोब्लेम तो आप जानीगले। वे फॉरवर्ड आप कौन ना स्ट्रेंथन इंडिपेंडेंस अकाउंटेबिलिटी, ता सहित इंप्रूव करिया पार्लियामेंटरी फंक्शनिंग, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स गुड़िक आनिबा, एनश्योर मीडिया फ्रीडम और रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिड्यूस सोशल पोलराइजेशन और हेट पॉलिटिक्स, प्रमोट करिया कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी वैल्यू एजुकेशन, एनकरेज करिया एक्टिव पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, स्ट्रेंथन करिया फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव गवर्नेंस, ता सहित रिस्टोर करिया पब्लिक ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस। तो ये सब जिन आमको करार अच्छी। तो आपण मानकर मन प्रश्न आसो जे सर आम 80 वर्ष कौन किसी भी अचिव करने, केवल यही सब प्रोब्लेम आम केवल अचिव कर माने आमर माने आम किसी भी ग्रोथ करने, आम जो अलग कंट्री पर्सपेक्टिव देखिया ताले ताकू मु बर्तमान आउ गोटे माने एक्स्ट्रा इमेज आनी जो थे कि एटा नहीं कहीं एटा ना केवल थिला जोटा अथर कहते। एबे आम आसवा कौन ना नेक्स्ट 80 वर्ष भितर आम कौन कौन अचिव करें। तो एमती ना जे सबू जिन प्रोब्लेम अच्छी मुझे कहली जे किछिटा आपण जो एडिटोरियल पढ़ती एडिटोरियल बहुत सारा एडिटोरियल भी एमती आप देखिए जोटि कि आइदर गवर्नमेंट फुल सपोर्टर कहती, आइदर गवर्नमेंट फुल एगेन्स्ट कहती। तो ये आप देखिए ये तो गवर्नमेंट एगेन्स्ट सेमती किसी कहना, बट ये कौन मैंने वन टाइप ऑफ जदि आम 80 वर्ष किसी ग्रोथ करें से टाइप्र आमर ग्रोथ रे बहुत सारा प्रोब्लेम अच्छी आम एपर्यंत किसी अचिव करने, तो आटलिस्ट जदि अचिवमेंट गुड़िक सी लिखि था गोटे न्यूट्राल भी आम कहीपर। तो से जेहेतु लिखाई ना मुझे या आउ गोटे पीपीटी को आनी जो थे कि आप 80 वर्ष भितर आम कौन कौन अचिव कर। प्रथम तो इकोनॉमिक टर्म रे आम 10.2 बिलियन यूएस डॉलर थे 1947 मसीह जो आम स्वाधीनता हेले। आज के डेट्रे आम कौन अच्छे ना 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी, ता सहित पॉपुलेशन जो 34 कोटी थिला आमर बर्तमान 140 कोटी लोकर पॉपुलेशन एवं होगलानी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप बचे गोटे मनीष यदि एवरेज तार बचार बयस जब कह 32 वर्ष से समय तो भावत के कम एज लोक डेथ होता 1951 मसीह यदि कह। आज के डेट्रे से बढ़ी 72 वर्ष अच्छी। लिटरेसी रेट 18.3% था 1951 जोटा कि 77.7% 2025 रही। देन एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन जोटा 1970 मसीह यदि कह 60% प्लस था, मैंने जो मैंने एक्सट्रीम पॉवर्टी भावत यहाँ कौन प्रकार आम गवर्नमेंट ये माने कौन प्रकार एस्टिमेटेड दिखाऊनी, यहाँ वर्ल्ड बैंक तरफ दिखाऊँ। तो वर्ल्ड बैंक कहता जो 60% अधिक 1970 था, एवं बर्तमान 2022-23 कारण आज के डेट्रे किसी डाटा एपର୍ଯ୍यंत आम पाखे आसनी। तो 22-23 आप देखा 2.3%। तो भावतु केते आम ग्रोथ करचे एटलिस्ट लोक मानू एक्सट्रीम पॉवर्टी बाहर करें। तो आउ बाकी कौन ना प्रथम तो डेमोक्रेसी और कन्स्टिट्यूशन एमती ना जे डेमोक्रेसी 80 वर्ष भितर आमर सब प्रति वर्ष आम डिस्ट्रप्शन हो प्रति वर्ष एमती प्रोब्लेम होना आम धीरे 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 होना कहीं आम इम्प्रूवमेंट करें। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हिसाब से आम सस्टेन करें बहुत सारा जगह यदि आप चारिपट कंट्री देखूँ बहुत सारा जगह डेमोक्रेसी ही प्रथम थिला, बट तापर लास्ट को मोबोक्रेसी होगला, कौटी आरिस्टोक्रेसी होगला, सर आरिस्टोक्रेसी कहूँ कौटी आपंकर यदि कह डिक्टेटरशिप होगला, कौटी आर्मी टू कंट्रोल करदेला। तो भावतु से माने आम सहित ही आसी, बट आप पाकिस्तान कथा चिंता करूँ सी भी तो से 1947 अगस्ट 14 स्वाधीन होता है, से अगस्ट 14 को आम ब्लैक डे सेलिब्रेट करुचे कहीं से समय बहुत सारा विभाजन समय बहुत सारा लोक डेथ होता। बहुत ही से हिस्ट्री विषय में कौन के आ गए डिस्कसन करें 1947 अगस्ट 14 एक्चुअली प्रोब्लेम कौन होता जोटा कि आम ब्लैक डे सेलिब्रेट से करें। तो सेटा भावतु तो सेटा भी होता एट ए टाइम आमर गोटे दिन पूर्व। आज डेट्रे पाकिस्तान अवस्था कौन गोटे आर्मी कंट्रोल स्टेट हिसाब से रहीगला कि आर्मी कंट्रोल स्टेट माने ओबियसली कही पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हिसाब से मुझे सब गोटे कौन कंट्री को जो पढ़े तो स्टेट बिला कहीदे। तो से स्टेट माने भावतु से कंट्री, तो सी गोटे आर्मी डिक्टेटरशिप बर्तमान चली कौन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट किसी भैल्यू ना। तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देखा, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जमीन आपको कहली लो इनकम इकोनॉमी रू आम बर्तमान जब कह नियरली 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी होगलानी। बर्तमान सर्विसेज सेक्टर रे आईटी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप रे बर्तमान आम ग्रोथ इंजिन हिसाब से सबुठ टॉप रे जाऊे। फूड सिक्योरिटी कथा चिंता करिया, गोटे समय आम खाया पाऊन जोटि कि यूएसए आमको जोटा आपंकर घुषुरी कि कह जो जंतु मान खाया खाद्य आमको दौला, किंतु एबे बर्तमान आम ग्रीन लिबरेशन जब आनले तो आम बर्तमान सेल्फ सस्टेन करुचे, सेल्फ रिलायंट अच्छे आम निज उपर। ता सहित पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कर पीडीएस स्कीम गुड़िक आणुचे।
ତା ସହିତ ରିଡକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ପଭର୍ଟି ଯେଉଁଠିକି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଭର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ 16.2 ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ 2.3% 2022-23 ଲାଷ୍ଟ ଡାଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ତ ସେଠିକି ପାଖାପାଖି ଆମେ ଆସିଲେଣି ଭରି ଦେନ୍ ତ ଓବିୟସଲି ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଭର୍ଟି ମାନେ କମିଲା ମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଲା ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟାନ୍ସି ବଢ଼ିଲା ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଏଜୁକେସନର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ହିଁ କମ୍ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଭାବନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି IIT ହଉ IIM ହଉ ଏମ୍ସ ହଉ ନିଟ୍ ହଉ ଆଇଜାକ୍ ହଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁତକ ଯଦି କହିବା ସବୁତକ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିକା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମାଳମାଳ ଅଛି ଦେନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 1975 ପ୍ରଥମ ଆପଣ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କୁହାଯିବ ଆମର ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଲାଗି ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଟପ୍ ସ୍ପେସ୍ ଫେୟାରିଂ ନେସନ୍ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଟପ୍ରେ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ଟପ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ହଉ ମଙ୍ଗଳୟାନ ହଉ ଆଦିତ୍ୟୟାନ ହଉ ସ୍ପେସ୍ ଡେକ୍ସ এই ଟାଇପ୍ର ମିଶନ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଛେ ଦେନ୍ କହିପାରିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଠିକି ଆଜିକା UPI ଗୋଟେ ସମୟ ତଳେ ଥିଲା ଯେଉଁଠିକି UPI କଥା କହିଥିଲେ ଲୋକମାନେ ହସୁଥିଲେ ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବା ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣା ଗୋଟେ କ'ଣ ପନିପରିବା କିଣା ଆଉ କ'ଣ ଆମେ UPI ୟୁଜ୍ କରିଦେବା କି এই ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଏଇ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସିଏ କହିଥିଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ବଟ୍ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ସେଇଟା କରିଦେଲେ ତ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛେ IT ଗ୍ଲୋବାଲ ହେଇପାରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବୁମ୍ ହେଇପାରେ ଡିଫେନ୍ସ ରିଲାଏନ୍ସ ହେଇପାରେ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ପାୱାର ହେଇପାରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କିମ୍ବା ଲିଡରସିପ୍ରେ ହେଇପାରେ G20 ହଉ ବ୍ରିକ୍ସ ହଉ କ୍ୱାଡ ହଉ ଏସିଓ ହଉ ୟୁନିୟନ ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥର ଭଏସ୍ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁ ତ ଓବିୟସଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଭାରତ ପୁରା ସୁନାର ଦେଶ ଅଛି କିମ୍ବା ଏମିତି ବି କହିବେନି ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏତେ ଅଛି ଯେ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ତ ଭାରତ ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସିଟିଜେନ୍ ଆମେ ଭାରତର ସିଟିଜେନ୍ ତ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ହଁ ଆମ ଦେଶ ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ କରିବା କଥା ବଟ୍ ଏମିତି ବି ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଦେଶ ଯାକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯେମିତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣେ ଯେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ନେଗେଟିଭ୍ ଥାଆନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ନେଇକି ଯେ ଦେଶର ଆଉ କିଛି ହେବନି ଦେଶର ହେବ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ ହିସାବରେ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଅବଭିୟସଲି ହେବ ତ ଆମର ରୋଡ୍ ଆହେଡ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆମର ବଢ଼ିବାର ଅଛି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବାର ଅଛି ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଆହୁରି କାମ କରିବାର ଅଛି ଜବ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଜବ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଜବ୍ ନାହିଁ ତା ସହିତ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି ସୋସିଆଲ ହାରମୋନି ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି ଆଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ବିକଶିତ ଭାରତ 2047କୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଟୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ଦ ବେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ୟେଟ୍ ଟୁ କମ୍ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନାହିଁ ବେଟର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛେ ବେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିବାର ଅଛି ତା ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ୱର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଅଛେ ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆୱାର ପାଷ୍ଟ ଇନ୍ସପାୟାର୍ସ ପ୍ରାଇଡ୍ ଆୱାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଏଫର୍ଟ ଆୱାର ଫ୍ୟୁଚର କଲ୍ସ ଫର୍ କମିଟମେଣ୍ଟ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ଆମର ପାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଇତିହାସ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ନେଇକି ତାକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ଏଫର୍ଟ ଦେବା ଦରକାର ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ଆମ କମିଟମେଣ୍ଟକୁ ମାଗିବ ତ ଏଇଟା ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ଆମର ଗୋଲ୍ ହେବା ଦରକାର ସଂକଳ୍ପ ରହିବା ଦରକାର ଭାରତର ସିଟିଜେନ୍ ହିସାବରେ ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମେନସନ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି 8 years ଅଫ୍ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି 8 years ଅଫ୍ ହାର୍ଡୱାର୍କ 8 years ଅଫ୍ ହୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ our achievements are the foundation our challenges are the motivation our youths are the future ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ together let's build a stronger greater India ଏଇଟା ଆମ ଗୋଲ୍ ରହିବା ଦରକାର ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ଭାରତ ସହିତ କେତୋଟି କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁମାନେ 1950 ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇଥିଲେ କେଉଁମାନେ ପାଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଘାନା ଇଜିପ୍ଟ ନାଇଜର ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ନାଇଜେରିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ 1950 ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କେତେଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣ 1 trillion ଇକୋନୋମି କ୍ରସ୍ କରିଛନ୍ତି କେତେଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଟୋଟାଲ୍ 2ଟି କଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପପୁଲେସନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁଠୁ ଟପ୍ ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ଇକୋନୋମି ଯେଉଁଠିକି GDP ହିସାବରେ 3.94 କିମ୍ବା 4 trillion ଇକୋନୋମି ଆମେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ 1.37 trillion ଘାନା 87 ବିଲିୟନ ଇଜିପ୍ଟ 396 ବିଲିୟନ ନାଇଜେରିଆ 263 ବିଲିୟନ ପାକିସ୍ତାନ 338 ବିଲିୟନ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 84 ବିଲିୟନ ତ ପପୁଲେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ବି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା GDP ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଯଦି ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ 2730 ଯଦି କହିପାରିବା US ଡଲାର ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କଥା କହିବେ 4870 କାହିଁକି କାରଣ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ତ ଓବିୟସଲି ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ତ କମିବ ନା ତ GDP ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ମାନେ GDP ପର୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ପର୍ ହେଡ଼୍ ତ ଏଠି ଓବିୟସଲି ଏତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି କାରଣ ୟାଙ୍କର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ବହୁତ କମ୍
इंडिया भावतु 150 कोटी लोक रखिकी बसी जोटिकी एक्सट्रीम पवर्टी थी आम जो इंडिपेंडेंस हेले आम 60 to 70% आमर कौन थे लोक मान पाखे एक्सट्रीम पवर्टी थी आम यदि सेठू आजिका डेट्रे एठी अच्छे ताहले एमिति नाही जे आम ग्रोथ करी नाही जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ कथा चिंता करूँ 2010 ରୁ 2024 विषय यदि कह 6.6 आपण परसेंटेज ग्रोथ कई पाखापाखि आसुँच देखिले 5% किए क्रॉस कर लिटरेसी रेट रे इंडोनेशिया आगे अच्छी कहीं ना मुझे कहली पॉपुलेशन अधिक 100टा लोकरू 96 लोक माने आपण जदि कहते से लिटरेट आउ गोटे जगार अच्छा लक्ष लक्ष लोक आधु 77 लोक माने 77% तो ओबियसली संख्याटा ये बड़ यदि देखा बट हाँ एजुकेशन आम डेभलपमेंट करार अच्छी मुझे आपको कहली मुझे भी कहनी हाँ आम डेभलपमेंट दरकार नहीं डेभलपमेंट आमको बहुत सारा दरकार तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब 2024 देखिए डाटा 71.7 एटी 73 एटी 64 एटी 71 एटी 54 एटी 66 और एटी 76 तो यहाँ कह लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपणकर संख्या को पूरा डिपेंड करे आउ एसडीआई रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब देखा एटी आमको बहुत सारा जदि कह ग्रोथ करार अच्छी जेहेतु आम पाखे से आम एपर्तंत रिसोर्सेस को से मात्रा ठीक से यूज करें ना तो ये कह की टेकवे आप ने लास्ट जब आम यहाँ डिटेल इंडिया बर्तमान 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी अच्छी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अच्छी हाईएस्ट एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ आम जब कह मेजर कंट्री मान भर अच्छी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आम लिटरेसी हेल्थ केयर ह्यूमन डेवलपमेंट पाइजे फ्रॉम चैलेंजेस टू अपॉर्चुनिटी इंडियाज जर्नी कंटिन्यू विथ कॉन्फिडेंस जब कह किंतु आपन जो प्रोब्लेम कहली सेगुड़ भी मन रखते कारण जो आप मेन्स आंसर राइटिंग लिखे बोथ आप प्रोब्लेम भी लिखे सॉल्यूशन भी लिखे आ नेगेटिव भी लिखे पॉजिटिव भी लिखे तो दुईटी आपको लिखा पड़ो एमती ना पूरा नेगेटिव कहे ना कि पूरा पॉजिटिव कहे यहाँ था आज आपन जो डिस्कसन थी डिटेल तो मे भी लेंथी होगा बट डिस्कसन करार जेहेतु आज आम इंडिपेंडेंस डे तो डिस्कसन न करते भूल था रहा तो थ्रेट टू फूड प्राइसेस एंड वेदर एंड रिनोडा यहाँ गोटे आर्टिकल था ये आर्टिकल जो आसी कौन पे आसी ना एबे बर्तमान रशिया और यूक्रेन भितर युद्ध चली रशिया यूक्रेन जब कह कर्च स्टेट अच्छी तो कर्च स्टेट अच्छी ब्लैक सी को लगी जब कह तो ब्लैक सी जब कह जोटा गेटवे है 90% आपंकर यूक्रेन एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट गुड़िक होता है आ कर्च स्टेट जोटा आप कहली से भाइटाल नेवल आउ ट्रेड रूट से आ रशिया यूक्रेन जब कह ग्लोबल ग्रेन रिएंट्स गुड़िक तो आप कहे सर एत कौन पे आम प्रायोरिटी दौचे कहीं ना यदि रशिया यूक्रेन पर आम डिपेंड करुचे केमती वर्ल्ड एक्सपोर्ट देखु आग ना आम व्हीट आम 15.8% केवल रशिया यूक्रेन टोटाल वर्ल्ड कमिटमेंट देते आम एति परसेंट आम फिलफिल करुचुला कौन कथा करवा 12.25% बाले कथा कहवा एकेला 61.5% तो भावतु ग्लोबल जी प्रोडक्शन होकोसी कंट्री रे कि जो जगह को एक्सपोर्ट होती केवल बाले प्रोडक्शन 61% यूक्रेन और रशिया टोटाल ऑल ओवर वर्ल्ड को दौरान जदि ये जगह युद्ध चलला ताहले ओबियसली आपणकर क्लाइमेट तो ओबियसली पॉल्यूशन होता फूड इन्फ्लेशन बढ़ो ना नहीं तो सनफ्लावर ऑयल दुईटी कंट्री एकला मिसिकी 15.8% दौरान तो 195 कंट्री जदि यही दुईटी कंट्री मिसिकी टोटाल ग्लोबल व्हीट एक्सपोर्टर 27.4% को एकला मैंने हैंडल करुँच जदि ये दुईटी कंट्री न दे पारे 27.4% ये जगह किए फिलअप कर कहीं फिलअप करें ना आ जदि कहीं फिलअप न करें कौन हम इन्फ्लेशन बढ़ तो से जो आर्टिकल से जिन मेंशन होती एक्चुअली गोटे ड्रोन स्ट्राइक होती न्यूज आसिया रिजन है गोटे ड्रोन स्ट्राइक होती यूक्रेन द्वारा यदि कह रशियार मेजर ग्रेन एक्सपोर्ट टर्मिनाल उपर तो यहीटा यदि कह फ्यूचर आपको देखिए जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन हम रशिया यूक्रेन वार जो एवं बर्तमान धीरे धीरे ग्लोबल फूड सप्लाई चेन टी वर्सेनिंग हम कंडीशन आ धीरे धीरे आप फूड इन्फ्लेशन बढ़ी बढ़ी चलो तो इम्पैक्ट कौन आपना पड़ो मुझे आपको कहली सप्लाई स्क्वीज हम एक्सपांड हेनी कम व्हीट हो पारे कॉर्न हो पारे बार्ले हो पारे सनफ्लावर ऑयल हो पारे तो फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा सी कहते फूड प्राइस इंडेक्स जोटा देती सी बर्तमान एवं पीक लेवल अच्छी जो 2022 पर देखा कि 2022 प्रथम अर्धर देखा ए बर्तमान जो फूड प्राइस इंडेक्स अच्छी बर्तमान सब पीक लेवल अच्छी माने आपंकर इन्फ्लेशन देन ग्लोबल ग्रेन जो प्राइसेस गुड़िक अच्छा बर्तमान 4 to 5% बर्तमान अधिक अच्छी तो शिपिंग इन्शुरांस कस्ट गुड़िक बढ़ी जाइए और फ्रिगेट रेट्स गुड़िक आगू बढ़िया जाऊँगी तो शिपिंग इन्शुरांस कम बढ़ो कारण जब ये जो जगार आसूँ रशिया मानकर गोटे शिपमेंट आसूँ आ यूक्रेन तापर आटाक करदे आ शिपमेंट एत कोटी टंकार जिनस
ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ତା'ର ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଷ୍ଟକୁ ସେଇଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଗରୁ ଯଦି ମନେକର 100 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା ତା'ର ଚାର୍ଜ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 200 ଟଙ୍କା ନେବ ନା ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସିଏ ତା ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ମାନେ କୁହାଯାଇପାରେ ବାଜି ଲଗେଇକି ଯାଉ, ତ ସିଏ ତା ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ତା ସହିତ ୱେଦର ସକ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପରେ ଚାଲିଛି, ୱେଦର କଥା ଏଠି ବି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ସିଭିୟର ସମର ହିଟ୍ ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଡ୍ରଟ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି ୟୁରୋପରେ। ତା ସହିତ କ୍ରପ୍ yields ଗୁଡ଼ିକ ଯେତିକି ତା'ର ଉର୍ବରତା ଯେଉଁ କ୍ରପ୍ର ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ଲୋ ରେନଫଲ୍। ତା ସହିତ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାଯିବ ଗ୍ରେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ, ଆଉ ଫର୍ଦର ଟାଇଟିଂ କରାଯିବ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସପ୍ଲାଏ ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ସେ କହିବା କଥା ଇକୋନୋମିକ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଫୁଡ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ବଢ଼ିବ, କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍। ତା ସହିତ ୱର୍ସ ହିଷ୍ଟ ଯଦି କୁହାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆ ହେଇପାରେ, ଆଫ୍ରିକା ହେଇପାରେ, ଆଉ ଡେଭଲପିଂ ନେସନ୍ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ଥ୍ରେଟ୍ ଟୁ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଅଫ୍ ମିଲିୟନ୍ସ। ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟ ହେବେ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଲକ୍ଷ ଲୋକ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଆଫେକ୍ଟ ହେବେ, ଏଇଟା ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ଡାଇମେନସନ୍ କ'ଣ ନା ୱାର୍ ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ୍, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ବ୍ଲୋ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଖାଲି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟକୁ ବଢ଼ାଉଥିଲା, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦୁଇଟି ଯାକ ହେଲା। ୱାର୍ ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ଏଇ ରିଜନରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ରିଜନ ଯଦି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଫୁଡ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋଜ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲାକ୍ ସି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କୁହାଯିବ ବାବେଲ ମଣ୍ଡପ, ଏମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋକ୍ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲଡର ମୋଷ୍ଟ ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାର ଅଛି ମୋର୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜିମ୍କୁ ପାଇଁ। ତାର ଇଣ୍ଡିଆର କନସର୍ନ କ'ଣ, ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା ମେଜର ଇମ୍ପୋର୍ଟର କାହାର, ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଅଏଲ୍ର, ତା ସହିତ ପଲ୍ସେସ୍ର। ତା ସହିତ ରାଇଜିଂ ଫୁଡ୍ ପ୍ରାଇସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି କହିବେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ବଢ଼ିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ମେନ୍ କନସର୍ନ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ଆମେ ଡାଇଭର୍ସିଫାଏଡ୍ କରିବାର ଅଛି ସୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ଫୁଡ୍ ରିଜର୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେଜିଲେଣ୍ଟ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଏବେ କରିବାର ଅଛି। ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଥର ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍ସିଓର କରିବାର ଅଛି ଓପନ୍ ଆଉ ସିକ୍योर ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ରୁଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ। ତା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବାର ଅଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେଜିଲେଣ୍ଟ ଆଗ୍ରିକଲଚର। ତା ସହିତ ଡାଇଭର୍ସିଫାଏ କରିବାର ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ସୋର୍ସେସ୍। ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଲେ ହେବନି, ଯେମିତିକି ରଷିଆ ଉପରେ ଯଦି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଲେ ଅଏଲ୍ ପାଇଁ, ରଷିଆ ଯଦି କେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ରଷିଆକୁ ପଠାଇ ପାରିବନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ବସିଥିବା। ତା ସହିତ ଏନହାନ୍ସ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଲ୍ସ ସବୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଇପାରେ, ଆଉ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଅପରେସନ୍ ଫର୍ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ସିକ୍ୟୁରିଟି। ତ ଇନ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ୍ ୱାର୍ଲଡ ଆମେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛେ, ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛେ। ୱାର୍ସ ଆଉ ୱେଦର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ରିଜନାଲ ଇସ୍ୟୁ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଡ୍ର ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଞ୍ଚ ଦେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ଫୁଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି। ତ କି ଟେକ୍ଓ୍ୱେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେମିତି ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍, ଜିଓପଲିଟିକାଲ ଚୋକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ, FAO ଫୁଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫୁଡ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଟେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ଏଡିଟୋରିଆଲର। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟୋରିଆଲଟି ଟିକେ ଅଧିକ ଲେନ୍ଥି ହେଇଗଲା, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ବାକି ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ପ୍ରଥମେ ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓର PDF ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कराऊँगी, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यार लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पाइबे। इंस्टाग्राम रे गोटे प्लस पॉइंट आपंकर डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कराऊँगी, आ सहित फेसबुक रे मध्य। तो सबूर लिंक आप डिस्क्रिप्शन दिखाई। तो ओडिशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन होती है, चैनल सहित जोड़ी ही आप प्रिपरेशन कंटिन्यू करूँ। तो रोच सांग धन्यवाद, बहुत शीघ्र देखा नेक्स्ट वीडियो रे।